सबसे ज्यादा किसी कंपनी में डर लगता है ना, वो लगता है जब आप बेंच पे होते हो एज ए एम्प्लॉय, मतलब आपको सैलरी मिल रही है और आप बेंच पे हो, मतलब आप ना कंपनी के लिए एक भी काम नहीं कर रहे एंड आपको सैलरी फुल मिल रही है। मतलब ना तो आप किसी प्रोजेक्ट में असाइन हो, ना फिर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो कंपनी के लिए, ओनली आते हो कंपनी में, स्वैप इन करते हो, स्वैप आउट करते हो, पूरा दिन आपको कंपनी में इधर उधर घूमने में निकल जाता है। उसे बोलते हैं बेंच पीरियड। तो बेसिकली जब भी आप एज अ फ्रेशर जाते हो या फिर एज अ एक्सपीरियंस जाते हो किसी भी कंपनी में, तो इनिशियल डेज में क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है। फ्रेशर्स के लिए ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो एज अ फ्रेशर आप जाते हो एंड आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता। बट ये चांसेस ना ओनली फ्रेशर्स के लिए होते हैं, एक्सपीरियंस के लिए बहुत कम होते हैं। जब भी किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया जाता है ना, तो उसे पहले से ही किसी प्रोजेक्ट के टैग कर दिया जाता है। अब भाई डर तो लगना ही है, क्योंकि भाई बेंच पे हो, सैलरी फुल मिल रही है एंड भाई लगा रहता है कि यार कंपनी फायर ना कर दे क्योंकि तुम्हारी स्किल है नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड की गई है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सारी चीजें आपको बताता हूँ कि बेंच पीरियड में बेसिकली करते क्या है एंड कंपनी फायर करती है या नहीं करती है। तो मैं आपको पहले रीजन बता देता हूँ कि कंपनियां बेंच पे क्यों रखती हैं। तो देखो यार, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो ना, तो उस कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट हो, आप उसी प्रोजेक्ट में मैप्ड हो। एज ए फ्रेशर कंपनी बल्क में हायर करती है, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनियां जो कि बल्क में हायर करती हैं। अब इनका पहले से डिफाइन नहीं रहता कि यार आपको ना इस प्रोजेक्ट में मैप कर दिया जाए, क्योंकि फ्रेशर हो, आपको पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता आपको एक ही मॉड्यूल में कराई जाए, हर बंदे को ना अलग अलग मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब जैसे एक बैच बना दिया, उस बंदे को एसएपी में ट्रेनिंग करा रहे हैं, दूसरा बैच बना दिया उसको डेटा साइंस में ट्रेनिंग हो रही है, तीसरा बैच बना दिया उसे सेल्स फोर्स में ट्रेनिंग हो रही है। अब भाई सारे बंदों को ट्रेनिंग करा दी जाएगी। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मैप होना। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, वैकेंसीज निकलती हैं तो आप मैप हो जाते हो। अगर वैकेंसीज नहीं निकलती है तो आप मैप नहीं होते, मतलब आपको ना बेंच पे रहना पड़ता है। बेंच पे आपकी सैलरी फुल आती है, नो डाउट। हाँ, कंपनी आपको जाना पड़ेगा, स्वैप इन करना पड़ेगा, स्वैप आउट करना पड़ेगा, बट कंपनी में आपको रहना पड़ेगा 9 आवर्स। तो यार कंपनी बेंच पे क्यों रखती हैं? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कंपनी के पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है ना, तो वो बंदे कहाँ से लाएंगे? अगर एकदम से कोई न्यू प्रोजेक्ट आ गया तो हायरिंग कराएंगे, फिर उन्हें ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो कंपनियां करती हैं, पहले ही बेंच पे रख लेती हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे देंगी एंड कोई नया प्रोजेक्ट आ गया तुरंत बेंच वाले बंदों को उठा लेंगी कि यार चलो इस प्रोजेक्ट में, नया प्रोजेक्ट में मैप हो जाओ। एंड उनके पास नया प्रोजेक्ट आ गया तो आप डायरेक्टली मैप भी हो जाओगे उसमें। तो कंपनी का बहुत सारा टाइम बचा, क्योंकि देखो ट्रेनिंग के लिए एक साथ ट्रेनिंग नहीं देनी होगी, पहले से ही आप ट्रेंड हो, आपको थोड़ी बहुत स्किल अप कराया जाएगा एंड आपको प्रोजेक्ट मैप कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कंपनियां बेंच पे रखती हैं। अभी क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो लोगों को बहुत ज्यादा डर है कि कंपनियां कहीं बाहर ना निकाल दें बेंच वाले बंदों को। तो मैं आपको बता दूं ना कि भाई रिसेशन चल रहा है यूएस मार्केट की वजह से, और यूएस की वजह से इंडिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया में फायरिंग हो रही है, बट ऐसे नहीं ब्लाइंडली किसी को भी फायर कर दिया जाए। भाई उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर उसमें फेल होते हैं या फिर कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिज्यूमे फेक बना के आपने एंट्री ले लिया किसी भी आईटी कंपनी है, तब आपको निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली किसी को निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बेंच पे हो आपको कंपनी निकाल दे इस रिसेशन टाइम पे, ऐसे कोई भी कंपनी आपको नहीं निकालेगी विदाउट एनी रीजन। तो बेंच पे रहना ऐसा नहीं आपकी जॉब अनसिक्योर हो, ऐसा नहीं है, आप बेंच पे रह सकते हो, आप अपनी स्किल को अपस्किल कर सकते हो। तो इसी पे ना बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि भैया हम बेंच पे हैं तो कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो मैं बता दूं, देखो अब जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है ना, तो आपको ना यूनिट मिलती है। जैसे कोई एसएपी में काम कर रहा है, कोई सेल्स फोर्स, कोई डेटा साइंस, कोई एडब्ल्यूएस, आपको एक यूनिट असाइन हो गई, उसी में आपको ट्रेनिंग की जाएगी। जब आप वहां से आओगे ना, तो आपकी यूनिट चेंज नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि आप एसएपी का बंदा बोले कि मैं डेटा साइंस पढ़ के ना यूनिट चेंज कर लेता हूँ। बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी यूनिट चेंज हो जाए। आपको सेम यूनिट में सीखना पड़ेगा। आप डेटा साइंस में हो तो आप डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्स करते रहो, क्योंकि आपको ना किसी भी प्रोजेक्ट से कभी भी मेल आ सकता है एंड कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे जैसे लोग होते हैं ना बेंच पे हैं, जैसे आपको 2 मंथ का बेंच पीरियड निकालना है, या फिर ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता बेंच पीरियड का। मैं एक बात बता दूं कि आपको 2 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है, आपका कभी भी हो सकता है, आपका 6 मंथ का भी होता है। बहुत सारे लोग तो 1-1 साल तक बेंच पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब 1-1 साल तक है तो भाई उनकी जॉब सिक्योर है, तो फिर आपकी तो जॉब सिक्योर ही रहेगी। तो ऐसे कोई कंपनी नहीं बाहर निकालती। जब भी आप बेंच पे होते हो ना, तो आपको कभी भी प्रोजेक्ट से कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो नॉर्मल इंटरव्यू होगा, जो भी आप यूनिट में ट्रेनिंग कराई है ना आपकी, तो उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हैंड्स ऑन भी करा सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे सेल्स प्रोसेस में हैंड्स ऑन कराने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एडब्ल्यूएस है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कि आपने ट्रेनिंग में क्या किया, ये आता है या आपको ये आता है। ऐसा नहीं, बेसिक इंटरव्यू होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको क्लियर करना होगा। अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट में मैप कर दिया जाएगा। बट एक और चीज मैं बता दूं ना, जब आप कंपनी में होते हो ना, तो बेंच पीरियड के भी मजे होते हैं। मस्त जाओ, चिल आउट करो, कैफेटेरिया जाओ, अगर कंपनी से बहुत सारी एमिनिटीज हैं तो वहां जाओ। जितना आप कंपनी को एक्सप्लोर कर सकते हो ना, उतना कंपनी को एक्सप्लोर कर सकते हो बेंच पीरियड पे, बट एक टाइम बाउंड तक।
अगर आप 2 या 3 मंथ तक हो तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होता है ना तो लोगों को टेंशन होने लग जाती है। जैसा कि मैं बताया कि यार फायर ना कर दें कंपनी, तो ऐसा नहीं है, कंपनी ऐसे फायर नहीं करती। एंड बेंच वालों के बहुत कम चांस होते हैं फायर होने के। फायर होते हैं तो मैंने बताया था आपको, रीजन दिया था कि यार जो प्रोजेक्ट में कुछ नहीं कर रहे होते हैं एंड उनका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है एंड उन्हीं लोगों को निकाला जाता है। ऐसा नहीं बेंच वालों को निकाल दे, क्योंकि भाई बेंच वालों की सैलरी कितनी होती है, आप जब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो 3.5 या 4.5 इन बिटवीन आपको पैकेज मिलता है। तो बहुत कम चांस होते हैं उन लोगों को फायर करने के, और ज़्यादा चांसेस होते हैं जो प्रोजेक्ट में कुछ नहीं कर रहे होते हैं एंड बिलिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी, उनको फायर किया जाता है। तो जिन लोगों को टेंशन है ना कि भाई कंपनी फायर तो नहीं कर देगी, तो नो भाई, ऐसे कंपनी फायर नहीं करेगी। अगर आप बेंच पे हो ना तो मस्त चिल रहो और टारगेट करो कि जब भी आपका जो यूनिट मैनेजर होगा ना, तो जितने भी यूनिट मैनेजर आते हैं जो भी प्रोजेक्ट हैं आपके, तो वहाँ पे मैनेजर को पिंग करो, मेल करो उन्हें कि भाई मैं बेंच पे हूँ, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई वैकेंसीज हैं तो आप मेरे को मैप कर दो किसी प्रोजेक्ट में। ऐसा ही करना होगा आपको ना, सर्च में जाओ, जितने भी यूनिट मैनेजर आपको मिलते हैं आपकी यूनिट से रिलेटेड, सारे मैनेजर को पिंग करो, मेल डालो, एचआर से बात करो कि मेरे को प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, मेरे को प्रोजेक्ट दे दो। अगर आपको स्किल अप सेट करना है ना, तो आप जिस टेक्नोलॉजी में, आप जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो ना, आपको जिसमें ट्रेनिंग कराई गई है उसी यूनिट से रिलेटेड आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना, बेसिक क्वेश्चंस या फिर जितना आपको सीखना है उसी यूनिट में ट्राई कर सकते हो। बात आती है कि अगर यूनिट चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, यूनिट चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। बहुत सारे मैनेजर मना करते हैं कि नहीं आप यूनिट चेंज नहीं कर सकते, या एचआर मना कर देगी कि आप यूनिट चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा जिस यूनिट में आप हो प्रेजेंट में, एज ए फ्रेशर गए हो, तो उसी यूनिट में काम करो। आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर पा रहा या मेरे को और कुछ में जाना है, तो आप मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आप यूनिट चेंज कर सकते हो। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा, टेंशन मत लो। अगर आप बेंच पे हो तो कोई नहीं, चिल मारो, मैनेजर से कनेक्ट करो, बात करो उनसे, डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।